आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति योग क्लब खराड़ी में, बीवाईसी खराड़ी में। हरि बोल। आप में से कितने लोगों ने ड्रामा देखा? जो ड्रामा हुआ था, दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल बोलना है आपको। और कितने लोगों को ड्रामा पसंद आया? बाहर लोग मुझे थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली डायरेक्शन साई विवेक प्रो ने किया था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा ड्रामा से थोड़ा संन्यास ले लेता हूँ। मैंने नहीं किया, बहुत सुंदर ड्रामा किया। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि इस ड्रामा के पीछे क्या लेसन्स थे, क्या शिक्षाएं हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उस ड्रामा से? ब्राह्मण एंड कॉबलर। कॉबलर को एक्चुअली मोची बोलते हैं क्या? वही बोलते हैं मोची। मोची मराठी में थे अंबार, बराबर, ठीक है, मोची बोलते हैं, ठीक है। सो ब्राह्मण और मोची के इस ड्रामा से क्या शिक्षा मिली हमें? एनीबॉडी? यस प्रभु। ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ज्ञान का अहंकार हो तो वह भगवत प्राप्ति के लिए एक तरीके से बाधा होती है। और कुछ? एनीवन? यस ज्योत्सना माता। श्रद्धा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए उस ब्राह्मण के पास क्या था? ज्ञान था। कितने यज्ञ किए थे? मैं और दीनदयाल प्रभु हंस रहे थे वहां बैठ के। इतना यज्ञ कोई कर सकता है क्या? 99 अश्वमेध यज्ञ, एक और यज्ञ इंद्र बन जाएगा। वो जोक थोड़ी है, मजाक थोड़ी है। एनीवेज, तो उन्होंने ड्रामा के लिए एग्जैगरेट किया। मैं तो उनको बोल रहा था 1000 यज्ञ बोलो। और बढ़िया, इंद्र तो कुछ भी नहीं मेरे लिए, मुझे सीधा भगवत धाम जाना है, राइट? तो भले उसके पास ज्ञान था, लेकिन उसके पास क्या नहीं थी? श्रद्धा नहीं थी। यस, श्रद्धा नहीं थी। ये बहुत प्रॉब्लम होता है हमारे देश में भी। लोगों को ज्ञान है, आगे नहीं, लेकिन श्रद्धा नहीं है। ये प्रॉब्लम है, बराबर? तो लोगों को आगे जाके अब भगवत गीता दे दो। भगवत गीता मालूम है अपने को, सब मालूम है, सब पता है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये सब जानते हैं हम लोग। लेकिन तो आ जाओ माला जब वो नहीं करेंगे। यस, वो सब नहीं करेंगे हम लोग। तो श्रद्धा नहीं है लेकिन ज्ञान है। तो ज्यादा कर जो भारतीय खास करके, उनका यही प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो ब्राह्मण टेंडेंसी है, और उन सबको लगता है हम लोग कहाँ जाएंगे, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। और उनको बोल के आपके दादाजी किधर? उनका स्वर्गवास हो गया, कॉन्फिडेंट, एकदम श्योर। किधर गए? अरे स्वर्ग ही गए होंगे, मेरे दादा है ना, आखिर हमरे दादा है तो पक्का डेफिनेटली वहीं पे निकल गए होंगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत है लोगों में, करते कुछ नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है। फिर भी श्रद्धा नहीं। अगर श्रद्धा होती तो व्यक्ति भक्ति करेगा। श्रद्धा का क्या प्रमाण है? व्यक्ति भक्ति मार्ग पे जुड़ेगा, वो प्रमाण है। और कुछ, किसी और का लेसन ड्रामा से? दैट वाज वेरी नाइस। और यस, हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। क्या बात है, वेरी नाइस। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग कुछ लोग वो नहीं याद करेंगे, नहीं, वो भी चाहिए। भगवत गीता भगवत वाणी है, वो लोग याद करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, उसे कृष्ण का स्मरण होता है, चिंतन होता है। लेकिन वास्तविक रूप में क्या जानना चाहिए? हरि नाम ही सार है। तो आज का लेक्चर मैं देने वाला हूं। मुझे सबको तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन देख पा रहा हूं, लेकिन सबको नोटिस नहीं करूंगा। यस, प्रवक्ता जैसे आंख बंद का है, श्रोतागण भी आंख बंद कर सकते हैं। प्लीज ऐसे मत कीजिए, राइट? ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। लेकिन अंत तो गोत्वा कोई बोलता प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आया। आई एम एक्चुअली नोन फॉर गिविंग सिंपल लेक्चर्स। मैं सीधा साधा फिलॉसफी जो डाइजेस्ट हो सकता है, आप पचन करके घर जा सकते हैं, उस टाइप का प्रसाद मैं बांटता हूँ। ये वाला प्रसाद, ये वाला प्रसाद भी मिलेगा आपको। तो इसको दो प्रसाद बोलते हैं, एक है एडिबल प्रसाद, दूसरा है ऑडिबल प्रसाद। तो अभी ऑडिबल प्रसाद के टाइम पे एडिबल प्रसाद के बारे में सोचना, भरपूर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। यस, तो कुछ प्रवचन में नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, ये समझ लो कि हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। थैंक यू माता जी। राम प्रभु। भगवान पे भरोसा, श्रद्धा और भरोसा का क्या अंतर है? सेम पॉइंट ना? थैंक यू, थैंक यू। एनीवन एल्स? उन्होंने वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, भरोसा, थोड़ा एक्स्ट्रा दम लगता है उस वर्ड में। इस भगवान के प्रति श्रद्धा, कौन सी श्रद्धा? अभी इन्होंने पॉइंट निकाला श्रद्धा का, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ फेथ? कौन सी श्रद्धा, किस प्रकार की श्रद्धा? आपने ड्रामा देखा था? समर्पण भाव, ओके, श्रद्धा दैट लीड्स टू समर्पण भाव, ओके। एनीथिंग एल्स? यस, मेरे भगवान जो है वो कुछ भी कर सकते, कृष्णा कैन डू एनीथिंग। तो ये बोलते हैं कर तुम अकर तुम सर्वथा कर तुम। बोलिए मेरे पीछे, कर तुम अकर तुम सर्वथा कर तुम।
जो सब करते हैं वो भी कर सकते हैं, जो कोई भी नहीं कर सकता उसको भी कर सकते हैं, और जो आपके कल्पना के परे है उसको भी कर सकते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण। हरि बोल कृष्ण भगवान के। तो इंपॉर्टेंट है, कर तुम सर्वथा, उनके लिए ताली बजाइए प्लीज। ये श्रद्धा होनी चाहिए, कृष्णा कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो भी आते हैं आज के सत्र में। तो बहुत सुंदर लेसन आप लोगों को सीख मिली। वंस अगेन थैंक यू लीडर्स बॉयज फॉर गिविंग मी संन्यास एंड ऑल ऑफ यू टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा किया उन्होंने काफी। तो जब अच्छा करते तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बैठ के देख सकता हूँ। यस प्रभु जी बोलिए। प्रैक्टिकल लेसन। नाम जपते रहो, काम करते रहो। हरि बोल, जोरदार तालियां दीनदयाल जी के लिए। अरे बजाओ ताली। हमारे इस्कॉन पुणे के सबसे वरिष्ठ भक्त हैं वहां पे, उनके आशीर्वाद के बिना प्रारंभ नहीं करूंगा। उन्होंने याद दिलाया प्रभु जी मैं अभी भी हूँ। I seek your blessings प्रभु जी to continue this forum. Thank you for your point. तो आज का सत्र प्रारंभ करना है। तो कृष्ण भगवान की विविध प्रकार की लीला टीवी वाले भी दिखाते हैं, है ना? यस, श्री कृष्णा दिखाया। महाभारत में भी कृष्ण को देखते हैं। महाभारत सीरीज, B.R. चोपड़ा, रामानंद सागर, इन सबसे हम लोग कृष्ण भगवान को जाने, हाँ कि नहीं? हाँ, ऐसे हमारा कृष्ण भगवान से परिचय हुआ। और किसी का किसी और माध्यम से परिचय हुआ। टीवी, हिस्ट्री बुक्स, हिस्ट्री बुक में सिखाए जाते हैं कृष्णा वाज अ वेरी नाइस पॉलिटिशियन। बहुत अच्छे राजनीतिक नेता थे जो लोगों को मैनिपुलेट करते थे, यानी कि लोगों के विचार के साथ और लोगों के भावनाओं के साथ क्या करते थे? खिलवाड़ करते थे। एक इसे हिस्ट्री बुक्स में सिखाया जाता है। कुछ बुक्स में सिखाया जाता है ही वाज अ प्रिंस, जो 5000 साल पहले आए थे बस, और फिर उसके बाद चले गए। राम, कृष्ण, दे आर ऑल हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, ऐतिहासिक चरित्र है वे सब, ऐसे पात्र हैं। इस तरीके से हमें सिखाया जाता है। तो वहां पे कुछ इंट्रोडक्शन हो जाता है, राइट? तो अलग अलग प्रकार से जो है कृष्ण के बारे में हमने जाना है। लेकिन जब अलग अलग प्रकार से जानते, टीवी देख करके, मूवी देख करके, कुछ जो कार्टून देखते हैं, है ना, व्हाट इज दैट? कृष्णा और कंस, लिटिल कृष्णा, ऐसा कार्टून देख के भी कृष्ण का परिचय हो जाता है लोगों को। लेकिन उस परिचय का जो है अंत में भक्तिमय निष्कर्ष नहीं निकलता। वी डोंट कम टू कंक्लूजन ऑफ कृष्ण की भक्ति करनी है। वो कृष्ण की भक्ति करनी है, इस निष्कर्ष पे तभी पहुंचते हैं जब कृष्ण के बारे में हम लोग भक्तों के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। कैसे? भक्तों से। कितने लोगों ने भक्तों से श्रवण करके आप यहां पे आए हैं? आई थिंक 99.9%, 1% सो रहे हैं लगता है। अगर भक्तों के माध्यम से आप लोग यहां पे आए तो दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल बोलिए। तो इसलिए भक्तों से श्रवण करना बहुत ही आवश्यक है। भक्तों से श्रवण करेंगे कृष्ण के बारे में तो कृष्ण लीला जान पाएंगे। एनीवेज, तो स्टोरी लाइन कृष्ण लीला कितने लोग जानते हैं? अभी डरेंगे, मैं प्रभु जी आप माइक हमें दे देंगे, हम नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं एक्चुअली माइक नहीं दूंगा। सच सच बताइए, कितने लोग कृष्ण का जन्म या फिर कृष्ण की प्राकृति की लीला जानते हैं? हाउ कृष्ण अपीयर्ड। कुछ लोगों को पता है, बाकी लोगों को याद आ जाएगा अचानक से। प्रभु जी हमको भी याद आ गया आपके बोलने के बाद। एनीवेज, सो कृष्ण का जन्म प्राकट्य हम लोग जानते हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन स्टोरी लाइन, क्योंकि स्टोरी जानते हैं हम लोग, उस पर फोकस नहीं करेंगे। हम कृष्ण के प्राकट्य से, कृष्ण के जन्म से चार बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं उसके बारे में जोड़ देंगे। 4 लेसन्स, ठीक है? और लास्ट में मैं लेसन्स का रिवीजन कराऊंगा। तो आप लोगों को सोना नहीं है, सुनना बिल्कुल है। तो सोना मना है, सुनना पूरे उत्साह के साथ है, तभी आप लोग ये लेसन्स को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग कौन है? श्रोता, ठीक है। अब हम लोग कौन है? जब तक मेरा आंसर नहीं मिलता मैं पूछता रहूंगा। यस, बद्ध जीवात्मा ने, ओके है, सही है। और कुछ? यस, कृष्णा के डिवोटीज खड़े हो जाइए प्लीज, स्टैंड अप। आपका नाम बताइए। अक्षायनी, जोरदार तालियां। सो कृष्ण के भक्तों का धर्म होता है भगवान के बारे में सुनना, और भगवान की सुंदर लीलाएं जो है उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, उस शिक्षाओं को हमारे जीवन में अप्लाई करना। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, जैसे कोई व्यक्ति है यूट्यूब पे देखता है, मुझे जो है आलू पराठा का रेसिपी सीखना है एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में,
मस्त रेसिपी देखता है वो। कौन सा चैनल? निशा माधुलिका माताएं हंस रही है, वहीं पे जाते हैं, निशा माधुलिका माता जी, बिना प्याज लहसुन के चैनल है वो। उधर सीखते हैं भक्त लोग, सारा सीख जाते हैं। तब उनको आलू पराठा का टेस्ट मिलता है वीडियो देख के? मिलता है ना? आपको नहीं मिला? नहीं मिला? मुझे भी नहीं मिला। ऐसे वीडियो देख के टेस्ट थोड़ी आएगा आलू पराठा का। कब आएगा? जब आप खुद बना के खाओगे। उसी प्रकार से लेक्चर सुनने में क्या आता है? आनंद तो जरूर आता है, लेकिन लेक्चर हॉल में उठ के जाने के उपरांत हमें शिक्षाओं के साथ क्या करना है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन केवल लेक्चरॉन में बैठ करके हम लोग श्रवण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन। क्या मिलेगा? यानी कि जानकारी। और आप बनेंगे इंफॉर्मेशन सेंटर। तो हमारे एनवीसीसी मंदिर में बोलते हैं कुछ प्रश्न है, गो एंड आस्क वृंदा देवी इंफॉर्मेशन सेंटर। उधर जाके तो हमें इंफॉर्मेशन सेंटर बनना है? बिल्कुल नहीं। हमारा सेंटर खुला है इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, हमारा सेंटर खुला है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए। लेकिन ये हृदय परिवर्तन कब होगा? जब हम इन शिक्षाओं को जाके अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए मैं एक शिक्षा नहीं दे, एक शिक्षा बोले तो प्रभु बहुत टफ था, दो लेंगे तो बोला उससे भी टफ था। यस, इसलिए हम 4 शिक्षा बता रहे हैं, 4 लेसन्स। ये 4 शिक्षाओं में से अगर एक भी शिक्षा आप अपने जीवन में जरा भी अप्लाई कर पाएंगे तो आई कॉल इट सक्सेस ऑफ टुडेज लेक्चर। तो शिक्षाओं के लिए रेडी? श्रील प्रभुपाद की जय। जाऊं? उत्साह दिखाइए भाई। ठीक है, तो कहानी वहां से प्रारंभ होती है जब कंस बहुत ही प्रेम के साथ अपनी बहन को उसके घर पे विदा कर रहा था। हम लोग सब जानते हैं ये स्टोरी। और ऐसा दिखता था, अरे रक्षाबंधन की राखी अभी भी बांध के आए दोनों, अभी भी रक्षाबंधन हुआ, मस्त राखी बांध के। इतना भाई का प्रेम देखिए। बोला ड्राइवर छुट्टी, नौकर चाकर सबको छुट्टी। क्यों? आज मैं अपनी बहन की सेवा करूंगा। और आजा प्लीज जीजाजी आप भी बैठिए, दोनों की सेवा करूंगा। देखिए इतना सेवा भाव, इतना प्रेम। एक राजा, भोजक, अंधक, वृष्णि, यादव, इन सब के राजा जो है कौन? कंस महाराज जो है अपना राजपद छोड़ करके ड्राइवर बन गए। उबर ड्राइवर, ओला कैब ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर बन गए। बोला मैं चलाऊंगा, अपनी बहन को मैं लेके जाऊंगा, बाकी सबको छुट्टी मैं करूंगा। तो इससे प्रेम जो है दिखता है। लेकिन वहीं पे जो है ब्रेक आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि आसमान से अनाउंसमेंट होती है, माइक चेकिंग, चेक चेक प्लीज, मिस्टर कंस महाशय, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। मूर्ख कंस, तू जिस बहन को लेके जा रहा है, विदा कर रहा है, उसका 8वां घर तुम्हारी हत्या कर देगा। तो वहां पे क्या हो जाता है? प्रेम क्या बन जाता है? वही प्रेम जो है क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। और कंस एकदम क्रोध करके जो है देवकी के बाल खींच लेता है। किससे? अपने बाएं हाथ से। और दाहिने हाथ से क्या कर रहा है? यस, मारने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे वसुदेव, 2 लेसन है वसुदेव के, 2 लेसन हियर। पहला लेसन ये कि वसुदेव बोल सकता है, अभी वसुदेव बोलेगा मेरा नंबर नेक्स्ट, बहन को मार देगा, फिर उसके बाद मुझे भी तो मार देगा। तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर सकता हूँ, भाई साहब कम से 1 मिनट, जस्ट ब्रेक। अभी अभी शादी हुई है, आई जस्ट गॉट टू नो हर, राइट? ज्यादा जान पहचान भी नहीं है। मैं जा सकता हूँ क्या प्लीज? मुझे छोड़ दो प्लीज, इसको मारना तू मार, ये दोनों का आपस की मामला है। मैं थोड़ा साइड में हो जाऊँ ताकि, बिकॉज एक बार तलवार चल जाए दूसरी तलवार मेरे ऊपर चलेगी। तो प्लीज मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं थोड़ा अपनी दूसरी पत्नियों के साथ में अपना वैवाहिक जीवन बिताऊंगा, एंड स्टिल रिमेन फ्रेंड्स। हाँ, हम लोग दोस्त रहेंगे और मस्त तेरे प्रॉब्लम जो भी है वो मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझे जाने दे यहाँ से। डिड ही रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो अपनी जिम्मेदारी से भागे? बिल्कुल नहीं। सो दिस शोज कैरेक्टर। नंबर 1, फर्स्ट लेसन। अगर कोई कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो पहला चीज जो प्रत्येक भक्त में होना चाहिए वो क्या है? कैरेक्टर, चरित्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर या चरित्र वो चीज है जो हम हैं जब हमारे आसपास और कोई नहीं है। यू अंडरस्टूड? कितने लोगों को समझ में आया पॉइंट? मैं फिर से बताऊंगा। कैरेक्टर इज दैट, कैरेक्टर, चरित्र वो चीज है जो आप हो जब आपके आसपास कोई और नहीं हो। दैट इज योर कैरेक्टर। और उसी तरीके से आप अपना जीवन व्यतीत करते हो। नो डबल स्टैंडर्ड्स। तो यहां पे वसुदेव का चरित्र जो है हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से उसने कुछ ही
टाइम पहले कितने लोगों की विवाह हो चुका है? गुड। माताओं का नहीं हुआ, बहुत लोगों का। कुछ गड़बड़ है। प्रभु जी इस पत्नी लेके आए ना आप लोग? आप लोगों ने हाथ, हमें याद है प्रभु जी, उनको याद नहीं शायद। सो विवाह में कुछ मैं कभी गया नहीं किसी विवाह में, इसलिए पूछ रहा हूँ। कुछ व्रत वगैरह लेते हैं, वाउस लेते हैं? इस ग्रेस आत्मान रूप बताएंगे, उनको याद है वाउस। कैसे भूल सकते हैं प्रभु, बताइए थोड़ा, क्या वाउ लेते हैं आप? यस, अच्छे और बुरे समय एक दूसरे का साथ देंगे। बाकी प्रभु प्लीज कंफर्म कीजिए, मुझे अनुभव नहीं है ना, तो थोड़ा। बाकी प्रभु जी सही बोले? सही, प्रभु जी ने बोला सही होगा। अच्छा, सचिव प्राण गौर प्रभु 7 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया है। अभी कौन सा चल रहा है? तो 7 जन्म का साथ निभाएंगे। वाह वाह वाह, ऐसी कस्में खाई हैं हमने। तो कस्में खाना आसान है, इट्स इजी टू टेक कमिटमेंट, बट इट रिक्वायर्स कैरेक्टर टू फॉलो द कमिटमेंट। तो यहां पे भी वसुदेव ने क्या किया? उसने अपना कैरेक्टर दिखाया, अपनी चरित्र। देखिए वासुदेव का पूरा चिंतन जो है कृष्ण पर था, कि देवकी के गर्भ से कौन निकलेंगे? कृष्ण निकलेंगे। और मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का सेवक हूं। देवकी कौन है? कृष्ण की सेविका है। और अगर हम दोनों मिलके परस्पर अपना साथ निभाएंगे, सेवा करेंगे मिलके, तो किनका प्राकट्य होगा? कृष्ण का प्राकट्य होगा। और ये हमारे जीवन की सफलता होगी। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि श्री कृष्ण का प्राकट्य हो। तो संपूर्ण तरह भगवान श्री कृष्ण पर जो है उनका ध्यान केंद्रित था। दिस इज फर्स्ट लेसन। पहली, अगर कोई भी कृष्णमय सेवा हम लोग करते हैं, उसमें कमिटमेंट लेते हैं, प्रॉमिस लेते हैं, उस प्रॉमिस से मुकरना बिल्कुल नहीं है। तो हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या लेसन? हमारा प्रैक्टिकल लेसन है, हम लोग भी कुछ कमिटमेंट लेते हैं, हाँ कि नहीं? इसका कमिटमेंट, जपा करने का कमिटमेंट। हरे कृष्णा। तो बहुत बार ऐसे नए नए आते भक्ति में, तो कमिटमेंट लेते हैं हम, प्रभु जी हम करेंगे। क्या करेंगे? 1 माला करेंगे। कब करेंगे? रोज करेंगे। वेरी गुड। 1 हफ्ते बाद मिलो, जपा किया? किया। कब किया? 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन, बस। कमिटमेंट कहां गया? यस, तो जपा का कमिटमेंट इतना तक की है। एक बार हम गए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक डिवोटी के घर पे गए थे, उसके कैलेंडर में हमने नंबर्स देखे, वो नंबर में लिखा था 1896। बोला वाह, व्हाट प्रभुपाद कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव का जो वर्ष है 1896, इतना ध्यान दे रहा है, वाह वाह अमेजिंग। तो बोला 1896 क्यों लिखा है? चेक करना चाहता, कंफर्म। बोला उतनी माला बाकी है। अब क्या बोले भाई? इज दिस कमिटमेंट? यस, क्या ये कमिटमेंट है? बहुत लोग सेवा का कमिटमेंट देते हैं और फिर गुल भाग जाते हैं, भूख तुझ और आ गया। इस तरीके से कमिटमेंट देके भागना, दिस इज नॉट गुड कैरेक्टर। एक भक्त जब भी कोई कृष्ण भावनामृत कमिटमेंट देता है, उसको पालन करना चाहिए। तो वसुदेव ने देखा कि यहाँ पे मेरा चरित्र का प्रश्न है, तो मुझे जो है यहाँ पे अपना पति का धर्म और एक भक्त का धर्म जो है उसको भरपूर भी निभाना है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। अभी दूसरा पॉइंट, आपको पता है कंस कितना शक्तिशाली था? आप लोग बोले ठीक है आर्म रेसलिंग में हराता होगा, इसको मार देकर। नहीं, थोड़े कृष्ण लीला के असुर बताइए, थोड़े नाम। अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर, पूतना, कुवल्यपीड। ओके, असुर नहीं है, वह हाथी था। शकटासुर, अरिष्टासुर, बाणासुर। कितना उत्साह है देखिए असुर के बारे में बोलने के लिए, व्हाट एन एंथुसियाज्म। उतना ही नाम जप में रुचि होती तो बहुत अच्छा होता। यस यस, और कोई असुर माताओं के साइड से? हाँ, केशी, बकासुर, हो गए गिनती। अग्निदैत्य, और कोई? चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, इन सबको कंस हरा चुका था। और आपको बता दूं, आपको आश्चर्य होगा, कंस के एक हाथ में 10,000 हाथियों का बल था। अभी आप लोग बोले इसमें क्या बड़ी बात है? अरे नहीं, बहुत बड़ी बात है। आजकल भौतिकवादी लोग किस पे जो है इंजिन्स का वगैरह तोलना करते हैं? हॉर्स पावर, हॉर्स का पावर। उस दिन एलिफेंट पावर।
वैदिक टाइम में क्या है, एलिफेंट पावर, नॉट हाउस पावर, एलिफेंट पावर से तुलना करते थे। एक भुजा में, वन हैंड ओनली, मतलब कंस का एक हाथ पड़ गया मतलब 10,000 हाथी एक साथ आपके ऊपर कूद गए। हरे कृष्ण। अभी यहाँ पे किधर है मैनेजर्स लोग हैं, टेंशन में लग रहे बहुत मैनेजर्स। कितने लोग हैं यहाँ पे उपस्थित, वही गिनने के लिए आए थे प्रभु जी। आपने पूछ लिया, बोलिए। 250-300 लोग, क्या 250-300 लोग हम सब मिला करके एक हाथी को उठा सकते हैं? कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस देखिए, एक हाथी नहीं उठा सकते हम लोग 250-300। उनका 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का बल। एक हाथ का, दूसरे हाथ का उतना ही। ऐसे नहीं कि लेफ्ट हैंड थोड़ा वीक है, वो हमारा कमजोर है। वो एक प्रशिक्षित क्षत्रिय था, 1 करोड़ से भी ज्यादा युद्ध कर चुका था, और उसके लिए तलवार लेके किसी की गर्दन काटना जितना आसान है माताओं के लिए आलू काटना। कितने माताएं आलू काटती है रोज? रोज देखा पूरा 100% अटेंडेंस। प्रभु जी लोग देख रहे हैं, अरे खाते थे हम लोग आलू। अभी देख भी रहे कि आलू मिलता कैसे है। आलू तब मिलता है जब माताएं काटेंगी ना। तो किस तरीके से आलू काटना है, उस तरीके से कंस क्या खत्म, और देव की माता जी गॉन। यस, कंप्लीटली गॉन। तो दूसरा लेसन ये है कि वसुदेव के पास सिर्फ एक क्षण का समय था, रिएक्शन का टाइम। एक क्षण में रिएक्ट करना था। यस, और वसुदेव ने नहीं बोला चलो जाने दो, कोई बात नहीं, डन, मार दिया। मैं बोल सकता हूं मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम होता तो बचा लेता अपनी पत्नी को। क्या वसुदेव ने ये बोला? बिल्कुल नहीं। अरे बल होता तो उससे लड़कर कोई जो है मेरी पत्नी को बचा देता, बल नहीं था तो उसने मार दिया। डिड ही गिव दैट एक्सक्यूज? अरे भाई मैं रेडी नहीं था, मैं तो बैठा था, इसलिए वो अचानक से आ गया काट दिया, सॉरी आई वाज नॉट रेडी। डिड ही गिव दैट एक्सक्यूज? बिल्कुल नहीं। वसुदेव के पास एक क्षण का समय था, रिएक्शन का टाइम, और उस समय के लिए वो कृतज्ञ होकर ही प्रैक्टिकली टुक एक्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों, ये बोलना चाहता हूं कि हमारे पास भी साधन हमेशा पर्याप्त नहीं होंगे। हम भी इस प्रकार के एक्सक्यूज देते हैं, थोड़ा और फंड होता तो और बड़ा त्योहार करते। वी गिव एक्सक्यूज? बिल्कुल नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। थोड़ा और समय होता तो ये कर देते, थोड़ा और साधन होता तो वो कर देते, थोड़ा और स्किल दिया होता भगवान तो 300 को नहीं 3 लाख लोगों को प्रचार कर देते। तो इस तरीके से भगवान को एक्सक्यूज देना नहीं है। हम सबके पास कोई ना कोई लिमिटेड साधन है, हम सबकी बुद्धि लिमिटेड है। कोई दीनदयाल प्रभु की तरह जो है कंप्लीट भगवत गीता कंठस्थ कर सकता है, श्रीमद् भागवतम के मुख्य वर्ष कंठस्थ कर सकता है, किसको याद नहीं होता। एक डिवोटी आया, बोला प्रभु जी मेरे को भक्ति शास्त्री का टेस्ट खत्म नहीं हुआ। मैंने बोला क्यों? कुछ श्लोक का टेस्ट से बहुत डर लगता है प्रभु जी, एक भी श्लोक याद नहीं होता मेरा। मैंने भरपूर प्रयास किया है, मैंने सारे अपने टेक्निक बोले, फिर लास्ट में बोल दिया गणपति बापा मोरिया, छोड़ दो उसको। भाई तो डिग्री ले ले, कोई बात नहीं। जब भक्ति शास्त्री टीचर बोला ले लो, चलो प्रभु जाओ, 10 साल के बाद डिग्री मिली उसको। नहीं होता कुछ लोगों से, तो श्लोका आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, प्रचार करो। यस, तो जितना हमें साधन मिला है उस साधन से जो है सेवा करनी है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस। करेक्ट। तो वासुदेव से ये चीज सीखते हैं। अब दूसरी सीख कि जितना भी उसके पास एक क्षण था, लेकिन उसने भगवान को एक्सक्यूज नहीं दिया, उसने रादर उस क्षण का पूरी तरीके से सदुपयोग किया। ही जस्ट यूटिलाइज दैट मोमेंट वेरी नाइसली। तो ये चीज हमें वासुदेव से सीखनी है। उसके बाद पता है क्या हुआ? वसुदेव ने जो है अपने चरित्र से, अपने चातुर्य से, जो ये चातुर्य कैसे आती है, एक कृष्ण से ही कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, एक कृष्ण बड़े से ही बजा चतुर। तो जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा चतुर बनता है, क्योंकि भगवान जी उनको स्वयं हृदय में प्रेरणा देते हैं, ही इंस्पायर्स व्हाट टू स्पीक। टेंशन तो बहुत था वसुदेव के पास, यस टेंशन बहुत था। देखिए उसकी पत्नी का जन्म और मृत्यु का सवाल है, एक और ठीक से पॉइंट नहीं दिया तो तुरंत मार देगा, और एक क्षण में जो है उसको रोकना है। फिर भी अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो वहां पे वसुदेव एकदम प्रसन्न चित्त में थे, ही वॉज वेरी स्माइलिंग। अरे किसी की बीवी मर रही है वो मुस्कुरा रहा है। प्रभु जी लोग करेंगे ऐसा? तो बोलेंगे हम हंसेंगे, नहीं नहीं, टेंशन में आ जाएंगे ना, बिल्कुल धक 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 विल बी, नो हार्ट विल बी पैल्पिटेटिंग सो मच, इतना टेंशन में आ जाएंगे। अरे पत्नी
मरने वाली अभी यहाँ पे सामने, आंखों के सामने, तो उस बंदे को इतना टेंशन होगा, लेकिन वसुदेव वॉज वेरी काम, कूल एंड कलेक्टेड। इनफैक्ट उनके हास्य, उनके जो मुखमंडल पे हंसी थी, हास्य था, वो स्माइलिंग एंड टॉकिंग टू कंस। यस, स्माइलिंग एंड टॉकिंग टू कंस। ये कैसे हो सकता है? लेसन नंबर 3, ये तीसरी शिक्षा है कि जो व्यक्ति वासुदेव की भक्ति करता है, वसुदेव वासुदेव की भक्ति कर रहे थे, भक्त जो है अपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। जो भी व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है वो जानता है कि कितनी भी विकट परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति में अगर मैंने भगवान का स्मरण किया तो कोई भय नहीं, बिल्कुल भय नहीं होता। यस, ओ मा पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हैं तो क्या हो जाता है? सारा मंगलमय वातावरण हो जाता है, व्यक्ति जो है स्वच्छ भी हो जाता है, मन के मलिन चीजें निकल जाते हैं। प्लस ऑल द मोर हम बोलते हैं भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण अरविंद रे। तो भगवान का जो भजन करता है क्या हो जाता है? एकदम अभय बन जाता है, बिकॉज फियरलेस। तो ये वासुदेव में देखते हैं वो ना कि फियरलेस है, वो ऐसे स्टेबल नहीं है। वो कैसे हैं? स्माइल करते हुए कंस से बात कर रहे हैं। और स्माइल करते जाओगे तो सामने वाला व्यक्ति भी थोड़ा इंटरेस्ट से सुनेगा। इसलिए प्रचारक को टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में बताया जाता है कि प्लीज स्माइल एंड गिव योर लेक्चर्स। भले ऑडियंस मायूस बैठा है, फिर भी प्रवक्ता को क्या करना है? स्माइल करते रहना है, या स्माइल करते हुए प्रवचन देना है। देखते हैं निराश, हताश, शहीद चेहरे देख रहा हूं मैं, शहीद हो गए कुछ लोग उधर ही। फिर भी देखते देखते जो है प्रवचन मुस्कुराते हुए हास्य के साथ जो है देते रहना चाहिए। तो कितनी भी विकट परिस्थिति है, हु हैज द स्ट्रेंथ टू स्माइल इन दैट सिचुएशन? उस जो व्यक्ति जिसके पास भगवान श्री कृष्ण की आयोजन पे संपूर्ण दृढ़ विश्वास है, हिज कंप्लीट फेथ इन द प्लान ऑफ लॉर्ड, कि कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है, मतलब होके रहेगा। मुझे क्या बनना है? निमित्त मात्र भवे सव्य साचिन। मुझे एक निमित्त बनना है इसको रोकने के लिए, वो तो हो ही जाएगा। कंस वध कर ही नहीं सकता, क्योंकि विधि का विधान जो है कोई बदल नहीं सकता। अनाउंसमेंट हो चुका है कि देवकी का 8वां गर्भ होगा तो होगा। मुझे क्यों टेंशन करने की इच्छा है? व्हाई शुड आई टेक टेंशन? तो मुझे सिर्फ मुस्कुरा के मेरी सेवा करनी है। दैट इज द लेसन नंबर 3 दैट वी लर्न। तो थोड़ा रिकैप करते हैं। लेसन नंबर 1, ऐसा ग्रुप आंसर नहीं चलेगा, हाथ ऊपर करो, मैं संकेत करूंगा। यस, पता नहीं था प्रभु जी, आप हमें बोलेंगे कि फाइन। रंजिता माता जी, हाँ, कैरेक्टर, चरित्र। चरित्र मीन्स टू स्टिक टू योर कमिटमेंट। यस, स्टिक टू योर कमिटमेंट। वो सिर्फ भौतिक कमिटमेंट नहीं, स्पिरिचुअल कमिटमेंट ऑल्सो। बराबर, दोनों प्रकार की कमिटमेंट को वी शुड स्टिक। ओके, लेसन नंबर 2, दूसरी। यस, रिसोर्स हमेशा रियलाइज, इसलिए बोल रहे प्रभु जी, मैं बोलूंगा, मैंने इसको रियलाइज किया लाइफ में। रिसोर्स हमेशा लिमिटेड रहेगा, साधन पर्याप्त रहेगा, लेकिन हमें जो है वी शुड नॉट गिव एक्सक्यूज दैट सब लिमिटेड था। ये कंपनीज भी लिमिटेड है, बराबर। वेर यू वर्क? फिर से जरा जोर से। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। मेरे पिताजी काम करते थे नेस्ले इंडिया लिमिटेड। आई वर्क विद टाटा मोटर्स। इस भौतिक जगत में सब लिमिटेड है, भौतिकवादी लोग भी जानते हैं, दिस इज ऑल लिमिटेड। तो इस लिमिटेड में वर्ल्ड में अनलिमिटेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो भी लिमिटेड साधन मिला है उससे लेट्स डू आवर बेस्ट। क्योंकि हनुमान और स्क्विरल, गिलहरी और हनुमान दोनों को उतनी ही कृपा प्राप्त करती है इफ यू डू योर बेस्ट। यस, तो जितना भी साधन है, डोंट गिव एक्सक्यूज, डू योर बेस्ट। ओके, तीसरा पार्ट अब भी बताया था, भूल गए। यस यस, बी स्माइलिंग इन सिचुएशंस ऑफ डिस्पेयर। अब ये बहुत टफ लेसन है, लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा है। इसलिए ये हार्ट है इस पॉइंट का। तो जो ड्रामा का लेसन आप लोगों ने बताया श्रद्धा का, जिस व्यक्ति के पास उतनी तीव्र श्रद्धा होती है भगवान में, वो मुस्कुराते हुए हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। और ऐसे हमें बनना है। हमको नॉर्मली लगता है जैसे ही हाथ बीडबैग के अंदर डाल दिया सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए। तो 99% लोग जो है जो माला करते हैं आके बोलते हैं, प्रभु जी हम 16 माला कर रहे हैं प्रभु जी। बोला वेरी गुड, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम कृष्ण भेज रहे प्रभु जी, क्यों? तो बहुत बार हमको बोलना पड़ता है क्योंकि ध्यान से नहीं कर रहे आप लोग।
यस, ध्यान से जप नहीं कर रहे। भगवान जो है हमें ध्यान से जप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनका और आश्रय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए प्रॉब्लम भेजते ताकि हम लोग जो है शरणागत हो जाए, वी डेवलप दैट सरेंडर। तो ऐसा मिसकंसेप्शन जो है निकाल दीजिए कि जैसे बेड बैग लिया, हाथ डाला, हरे कृष्णा स्टार्ट किया, सारा प्रॉब्लम बंद, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा होता नहीं। कुछ लोग डर दिया, ऐसे डर के मारे माला छोड़ मत देना, हम बताते हैं। नहीं होता है, प्रॉब्लम बंद होता है, लेकिन प्रॉब्लम किस प्रकार बंद होता है कि जिस प्रकार से हम लोग फैन को ऑफ करते हैं। भक्ति का परम लक्षण, पहला लक्षण है लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदघृता अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। पहला लक्षण है क्लेश अग्नि, क्लेश का नाश। दैट्स द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भक्ति। जैसे फैन ऑफ करते तुरंत फैन ऑफ होता है, क्या हो जाता है? फैन चल रहा है, ऑफ स्विच, धीरे 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 धीरे, फाइनली स्टॉप। बराबर टाइम लगता है कि नहीं? तो इस दुनिया में अगर फैन को स्टॉप होने के लिए टाइम लगता है, उसी प्रकार से जैसे आप नाम जप करते हैं, एक्चुअली भगवान स्विच ऑफ कर देते हैं। यस, स्विच ऑफ कर देते हैं और धीरे धीरे जो है वो बंद होता है। लेकिन जैसे ही भगवान देखते हैं कि हम ध्यान से जप नहीं कर रहे, तो भगवान उसको फिर से ऑन करते हैं। अब देख बेटा क्या करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऑफ कर दिया, थोड़ा रिलैक्स, आराम करते थोड़ा, भगवान फिर से ऑन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ऑन और ऑफ करने का बटन किसके हाथ में है? सर्व कारण कारणम, वही है, कृष्ण के हाथ में है। तो भगवान ऑन और ऑफ करते हैं हमारे शरणागत भाव को देख करके। अगर हम शरणागत नहीं हैं तो भगवान क्या करेंगे? फिर से ऑन कर, थोड़ा स्विच आने दो, उसके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा मेरे पास। यस, और आश्रय लेने दो। अगर ठीक से आश्रय ले रहा है तो भगवान क्या करेंगे? ऑफ कर दो, ठीक है ऑफ कर दो, आ गया ये हमारे पास ही आ गया, अब कोई टेंशन नहीं। तो प्रॉब्लम भेजने का एक ही प्रयोजन है, किस तरीके से भक्त को जो है उनके श्री चरणों की ओर और आकर्षित करना। तो संपूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान पर कि भगवान जो है जो चाहते हैं वही होगा। आप मुस्कुरा के आगे बढ़िए, स्माइल एंड गो हेड। परीक्षित महाराज पूरी तरह जानते थे कि गर्भ में मेरी रक्षा किन्होंने की थी? कृष्ण ने। अब मुझे शाप मिला है शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा, और कृष्ण नहीं चाहते कि मैं जीऊं अभी, कृष्ण चाहते कि मैं भगवत धाम आ जाऊं। तो स्माइल्ड। जैसे न्यूज आया, न्यूज में बहुत सारा शोक प्रकट किया था शमीक ऋषि ने कि राजन कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पता नहीं था आप हमारे आश्रम में आए थे, मेरा बालक एकदम एक नंबर का मूर्ख है, उसको ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज क्षमा कर दीजिए इसको। और आप जो है 7 दिन के अंतर्गत आपका देहांत होने वाला है, तक्षक नाम का एक सर्प पक्षी होगा, वो आके आपका अंत कर देगा। परीक्षित महाराज ने जैसे न्यूज पढ़ा, हरि बोल, एकदम खुश हो गया। ही टुक इट एज गुड न्यूज, क्योंकि उनको जो है श्री कृष्ण के प्लान के ऊपर, उनकी योजना के ऊपर संपूर्ण दृढ़ विश्वास था। तो वसुदेव को भी वही विश्वास था, और प्रत्येक भक्त को भी ये विश्वास होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करते। ये विश्वास कैसे बिल्ड होगा, किस तरीके से ये विश्वास बनाए? भक्तों के संग में आके श्रवण करेंगे तब ये विश्वास जागृत होगा। और उसी के साथ साथ हमें जो है निरंतर रूप से नाम जप भी करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि वसुदेव का यह दृढ़ विश्वास कंटिन्यू हुआ। वो हमेशा आशावादी रहे, मुस्कुराते रहे, एक प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कंस ने कारागृह में डाल दिया, कंस ने कारागृह में डाल दिया। उन्होंने जो आश्वासन दिया था कंस को कि हर एक प्रत्येक पुत्र जो जन्म होगा एक एक करके मैं आपको सौंप दूंगा, आपको जो करना है करो इसके साथ। तो पहला पुत्र सौंप दिया, उनकी बहुत ही निर्दयता से कंस ने हत्या कर दी। दूसरा पुत्र दे दिया, उसकी भी हत्या कर दी। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कंस और देवकी जो है और वसुदेव कभी भी जो है निराश नहीं हुए। दे वर नेवर डिसअपॉइंटेड। वे हमेशा आशावादी रहे। दे रिमेन्ड होपफुल, दे रिमेन्ड पॉजिटिव, और आगे बढ़ते रहे। दे केप्ट गोइंग ऑन। कभी भी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हो गए। ओके, कंस ने इतना सब मार दिया, अब क्या होगा? नहीं। इतना तक कि 7वां गर्भ भी नष्ट हो गया। ऑफ कोर्स उनको लगा 7वां गर्भ नष्ट हो गया, एक्चुअली क्या हुआ था? ट्रांसफर हो गया था देवकी टू रोहिणी। वो ट्रांसफर किसी ने देखा नहीं। तो आसपास के लोग जो है, कुछ लोग तो बता रहे थे बेचारी 6 का तो इस राक्षस खा गया, एक को जो है मंत्र विद्या से उड़ा दिया, क्या मंत्र तंत्र विद्या कुछ करके जो है इसको भी मार दिया। ठीक, कितना निर्लज है ये कंस। ऐसा लोग जो है चर्चा कर रहे थे, उस तंत्र से, तांत्रिक विधि से जो मार दिया ऐसे।
एक्चुअली कंस को भी थोड़ा दुख हुआ गर्भपात हुआ तो, अच्छा मेरा चांस चला गया, राइट। तो उसके बाद भी वे आशावादी हमेशा थे, दे वर नेवर होपलेस कि 8वें को भी मार ही देगा, अब क्या करें, चलो छोड़ ही देते, सेवा छोड़ देते, निकल जाते, नहीं। सो दैट पॉजिटिविटी रही क्योंकि उनको कृष्ण का प्लान का पूरा भरोसा था। अभी फाइनली लेसन नंबर 4, अभी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया। प्रकट होते ही प्रभु जो है, हमको सबको पता है, 4 हाथ से प्रकट हुए और फिर उन्होंने जो है उनकी स्तुति की, ये भी जानते हैं। उसके बाद देवकी ने जो है रिक्वेस्ट किया कि अन्य माता जी लोग क्या बोलेंगे, देवकी का पुत्र इतना बड़ा आ गया ना, जन्म लेती बड़ा पुत्र, व्हाट इज दिस, ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाओ, एंड प्लीज आई वांट अ नॉर्मल डिलीवरी। तो 2 हाथ वाला, 4 नहीं, 2 हाथ वाला। ऐसे देवकी ने रिक्वेस्ट किया। तो उसके बाद कृष्ण ने भी आदेश दिया, किसको, वसुदेव को। क्या आदेश दिया था, मुझे यहां से जो है मथुरा से गोकुल महावन में स्थानांतरित कीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए मेरा। यहां पे भी वसुदेव को कृष्ण के ऊपर संपूर्ण भरोसा था। अभी आप जानते नहीं वसुदेव की परिस्थिति कैसे थी। वसुदेव का गला जो है वो एक बेड़ी से बंधा था, हाथ बंधे हुए थे, पैर भी बंधे हुए थे, तीनों बंधे हुए। वसुदेव बोल सकता था, कृष्ण देख देख भाई देख कैसा इंस्ट्रक्शन देता है, मैं खुद बंधा हुआ हूं यहां पे, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, आई कांट मूव। कंस ने जो है पूरी तरह अरेस्ट करके रखा है, मैं हिल भी नहीं सकता, और तुम बोल रहे हो तुम्हें स्थानांतरित करने के लिए, हाउ इज इट प्रैक्टिकल, गिव प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस कृष्णा, गिव प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन। तो बहुत बार हम लोगों को भी जब अथॉरिटी से, कृष्ण तो हमें इंस्ट्रक्शन देते नहीं है खुश रहिए, लेकिन जब अथॉरिटी या गुरु से इंस्ट्रक्शन मिलता है हम क्या बोलते हैं, ओ इट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, हम कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। नो, कृष्णा मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। लेसन नंबर 4, हमें क्या करना है, पहला कदम लेना है, फर्स्ट स्टेप लेना है, बस। So that makes everybody else different from Vasudev. Vasudev took the first step. वो आगे बढ़ा, जैसे ही वो आगे बढ़ा उसके गर्दन पे जो बेड़ी थी टूट गई। दूसरा कदम रखा, दूसरी बेड़ी टूट गई। जैसे ही कृष्ण के पास गए पकड़ने के लिए, तीसरी बेड़ी भी टूट गई। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, अगला चैलेंज है कि भाई दरवाजा बाहर से लॉक है, उसका चाबी मेरे पास नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कृष्ण ने दरवाजा भी खोल दिया। अरे दरवाजा खोले तो क्या हुआ, मैं तो निहत्ता हूं, वहां पे आर्म्ड गार्ड्स है, यस देयर इज सिक्योरिटी, वेरी टाइट सिक्योरिटी। उन सबको कृष्ण ने सुला दिया, मस्त खराटे मार के सब लोग सो रहे थे। आगे जाके जैसे ही दरवाजा खुलेगा, एक बड़ा सा पत्थर आके वसुदेव को चटनी बना देगा। उस पत्थर को भी भगवान ने सुला दिया, वो भी नहीं आया, पत्थर भी सो गया। उसके आगे एक भूखा शेर रखा था कंस ने, ये सब विवरण आता है शास्त्र में। जो भूखा शेर जो तुरंत झपट के खा जाएगा, वो शेर भी सो गया। और इतना तक नहीं, कंस जो है हमेशा सीसीटीवी ऑन करके रहता था, कंस भी सो गया, उसको भी सुला दिया। यहां तक कि जितने भी पशु पक्षी प्राणी वहां पे उपस्थित थे सबको सुला दिया, और कोई भी साउंड से उठे नहीं, इसलिए घमासान बारिश होने लग गई। इतनी भीषण वर्षा हो रही थी, इतनी भीषण वर्षा की कोई सुनेगा उठेगा नहीं, बस बस सोता रहेगा, सब सो रहे थे। इस प्रकार से आयोजन हुआ, ही केप्ट गोइंग, आगे बढ़ा आगे बढ़ा। बहुत बार लोग एक्सक्यूज देते हैं, अरे मंदिर में सेवा के लिए क्यों नहीं आए, जी बारिश हो रही थी ना, सॉरी बारिश की वजह से सेवा के लिए नहीं आ पाए। डिड वसुदेव गिव दैट एक्सक्यूज, क्या उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया, बहाना बनाया कि अरे बारिश हो रही थी इसलिए सेवा के लिए, वो इधर ही रुक गया कंस के पहले से, हे कृष्णा सॉरी यार वापस चलते हैं, अभी ठंड भी लग रही है और बारिश भी हो रही है, क्या करेगा, तू भी भीग जाएगा मैं भी भीग जाऊंगा, चले वापस, लेट्स गो बैक प्लीज। बिल्कुल नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो भगवान का रक्षण जो है, उनका संरक्षण अनंत रूप, अनंत शेष के रूप में आ गया, और उनको जो है नेचुरल अम्ब्रेला भी मिल गई, यस छाता आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, छाता तो ठीक है, आगे बढ़ते तो क्या है, नदी ऊपर आने लग गई, ऊपर आने लग गया। अब तो कृष्णा अब तो वापिस चल भाई, अब चले वापिस, ये तो बहुत हो गया, पानी सिर के ऊपर जाने वाला है। उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, कृष्ण की चिंता की, कृष्ण को उठा लिया, और उनका पानी जो है सिर के ऊपर ऑलमोस्ट जा रहा था, फिर भी वो सेवा करते गए करते गए करते गए, और उनको भगवान ने जितनी भी शक्ति थी संपूर्ण शक्ति प्रदान की, ताकि वो आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। और अभी भगवान ने एक बात तो बोली थी, ये जो स्थानांतरित कर रहे हैं आप, बहुत गोपनीय रखना है, कुछ टॉप सीक्रेट, किसी को नहीं पता लगना चाहिए। तो बोल सकते थे कि अरे गोकुल वृंदावन में कितने गोप और गोपियां रहती है, कोई ना कोई तो देख लेगा ना हटा के, कुछ नहीं, वो आगे बिंदास गए। नंद महाराज का घर बंद होगा, खुल गया,
यशोदा रानी उठ जाएगी, नहीं, वो तो बिल्कुल सोती रही। उन्होंने भी उसी समय जो है कृष्ण और योग, दो कृष्ण है, एक वासुदेव कृष्ण, एक वृंदावन कृष्ण, कृष्ण और योग माया दोनों को, ट्विंस जुड़वा लोगों को जन्म दिया था। तो लेबर पेन के कारण वो सो रही थी एकदम इंटेंस, तो कोई नहीं था। और वहां पे जो है वसुदेव ने कृष्ण को जो है एग्जैक्टली कृष्ण के ऊपर रख दिया। तो दो कृष्ण थे, जो वसुदेव ले रहे थे वो वासुदेव कृष्ण है, और जो कृष्ण वहां पे थे वो वृंदावन कृष्ण है। तो वासुदेव कृष्ण को वृंदावन कृष्ण के ऊपर रख दिया, और वसुदेव जो है वृंदावन कृष्ण को नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि वृंदावन कृष्ण को देखने के लिए माधुर्य भाव चाहिए, जो वृंदावन रज की भक्ति है वो चाहिए। ये ऐश्वर्य भाव में थे तो नहीं देख पाए, तो उनके ऊपर रख दिया, और वो योग माया को लेके वापिस चले आए। और योग माया को लेके वापिस चले आए, फिर से बेड़िया बन गई। तो देखो, कृष्ण को पकड़ेंगे सारी बेड़िया छूट जाएंगी, माया को टच करेंगे सारी बेड़िया फिर से लग जाएगी। व्हाट एन इंपॉर्टेंट लेसन। तो किसको पकड़ना है? माया को नहीं पकड़ना है, बीट बैग पकड़ना है, मोबाइल बंद जाएंगे। एटलीस्ट मोबाइल पकड़िए, लेकिन बीट बैग के साथ भी मोबाइल मत पकड़िए दोनों। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ऐसा मत कीजिए, तो पक्का बंद जाएंगे हम लोग ऐसे, राइट? तो बस टेक द फर्स्ट स्टेप, लीप ऑफ फेथ, पहला स्टेप लीजिए। बहुत लोग उधर ही फेल होते, वी डोंट टेक द फर्स्ट स्टेप। पहला कदम हम लोग नहीं रखते, बल्कि वसुदेव से सीखते हैं कि कितनी भी बड़ी चुनौती हो, नो मैटर हाउ बिग द चैलेंजेस, टेक द फर्स्ट स्टेप। जैसे आप पहला कदम रखोगे, कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। तो 4 लेसन क्या है? चरित्र, स्टिक टू योर कमिटमेंट, स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स कभी तोड़ने नहीं है। नंबर 2, यस, डोंट गिव एक्सक्यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, बहानेबाजी बंद करो। तीसरा, स्माइल इन टाइम्स ऑफ डिस्पेयर, जब कठिनाई आती है, कसौटियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, स्माइल एंड फेस इट। वो तभी हो पाएगा अगर हमने ठीक से साधना की है, वरना नहीं होगा, वरना यू विल बी क्राइंग डिस्पेयर। देखिए, मैं हमेशा बताता हूं, 2 प्रकार के समय हमारे जीवन में होते हैं। वन टाइम इज कॉल्ड द काम टाइम, सेकंड टाइम इज कॉल्ड स्टॉर्म टाइम। यानी कि एक शांति का समय होता है, एक तूफान का समय होता है। स्टॉर्म टाइम, काम टाइम। तो नॉर्मली काम टाइम के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं, आराम करते हैं। इसलिए स्टॉर्म के टाइम पे क्या करते हैं हम लोग? बिल्कुल रोते हैं, वी वरी, वी गेट सो मच ऑफ एंजाइटी। लेकिन स्टॉर्म टाइम में हमें क्या, काम टाइम में करना क्या एक्चुअली? काम टाइम में हमें जो है तैयारी करनी, प्रिपरेशन। जो व्यक्ति काम टाइम में यानी कि शांति के समय पे तैयारी करेगा, तूफान के समय में वो क्या होगा? वो व्यक्ति अच्छे से अपना कार्य कर पाएगा। The more you sweat in peace, the less you bleed in war. बराबर, आर्मी का स्लोगन ही है। तो जितनी तैयारी हम लोग करेंगे शांति के समय, तो तूफान के समय में उतनी ही हमें शक्ति आएगी मुस्कुरा के सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए, राइट? That was lesson number 3. Lesson number 4. So take the first step. Ready? कोई स्टेप लेना चाहेगा? कोई भी स्टेप? आज कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या गिफ्ट लेके आए आप लोग? कोई गिफ्ट देना चाहेगा भगवान श्री कृष्ण को? Who would like to make the first step? 1-2 मिनट के लिए लेते हैं। किसी भी प्रकार का कमिटमेंट भगवान श्री कृष्ण के लिए। अभी भगवान सुन रहे हैं, कैरेक्टर फर्स्ट पॉइंट है, तो अभी टेक द फर्स्ट स्टेप, एक स्टेप ले लो। आप नाम जब बढ़ा सकते हैं, या फिर बीवाईसी में कोई निर्धारित रूप से सेवा कर सकते हैं, या फिर कितनी फ्रीक्वेंसी में आप लोग बीवाईसी आना चाहेंगे, वो फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम एक दिन आएंगे, या एक इवनिंग प्रोग्राम आएंगे, एक मॉर्निंग प्रोग्राम आएंगे, उसको निश्चित कर सकते हैं। हर संडे आएंगे, इस तरीके से कोई कमिटमेंट लेना चाहेगा? अब मेरे ऊपर है कि आप लोगों को कब प्रसाद के लिए छोड़ना है। तो बिना कमिटमेंट को मैं नहीं छोड़ने वाला आपको। यस, कोई है यहाँ पे? एनीबडी? थोड़ा खड़े हो जाइए, सबके सब देख पाएंगे। आपका पहले शुभ नाम बताइए। हाँ, विराज जगताप जी। आप अभी कितना माला करते हैं? अच्छा, आप 16 रोज करते हैं? कभी कभी करते हैं, लेकिन आज से रोज करेंगे। कहाँ रहते हैं आप? इज कनेक्टेड टू यूथ प्रोग्राम, यू कनेक्टेड टू यूथ प्रोग्राम। तो विराज, रेडीमेड डिवोटी मिल गया। हरि बोल। हे दीपराज, हर्ष, दोनों मृदंग उठाओ, विल हैव। थैंक यू। तो ये नोट, कोई नोट कर रहा है? नोट कीजिए। भगवान तो नोट कर रही है। और कोई कमिटमेंट? कितना भी कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं। टेक सम कमिटमेंट, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। टेक द फर्स्ट स्टेप, बाकी भगवान देख लेंगे।
इसी चीज से डरते प्रभु जी हम, बाकी कुछ भी मांग लो हम दे देंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे।